समझे। लेकिन संगति चाहिए। कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाद एक गुण तीन, जैसी संगत कीजिए वैसा ही फल दे। गुण तो एक ही है, लेकिन केला की पूंगी में गिर जाए तो वो कपूर हो जाती है, सेब के मुंह में चली जाए मोती हो जाती है, सरप के मुंह में चली जाए तो मड़ी हो जाती है। जैसी संगत से मिली वैसा उनका गुण स्वभाव बदल गया, गुण तो एक ही थी। ऐसे ही ये हमारा भोला जीव, जो हमारी जीवात्मा, ये जैसी संगत में आप जाओगे वैसे ही गुण इसके अंदर पैदा होने लगेंगे। समझे। आप ज्ञानियों के सानिध्य में रहोगे तो आप ज्ञानी हो जाओगे, आप मूर्खों के सानिध्य में रहोगे तो आपके अंदर वही भाषा आ जाएगी बेकार की, है ना। इसीलिए कहा है कि खडरागी बन जाता है जो दुनिया का खडराग सुने, बैरागी हो जाता है जो संतों से बैराग सुने, जो संतों से बैराग सुने। कामी के जो सुने वचन उसकी मत जाती है मारी, कामी के जो सुने वचन उसकी मत जाती है मारी, लोभी के जो सुने वचन उसको धन की तृष्णा भारी, उसको धन की तृष्णा भारी। तो हंस रूप हो जाता है जो संतों से बैराग सुने, खडरागी हो जाता है जो दुनिया का खडराग सुने, जो दुनिया का खडराग सुने। अब इच्छा तो आपकी है, चाहे आप बैरागी बन जाओ और चाहे आप खडरागी बन जाओ। जैसी संगत करोगे वैसे गुण आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। समझे। तो इसलिए प्रेमियों, ये मानव शरीर ये बार बार तो मिलने वाला है नहीं है। कहते हैं जैसे पत्ता डाल से जब नीचे गिर जाता है तो वो दोबारा फिर डाली में नहीं लगता है, ऐसे ये मानव शरीर एक बार हमको आपको मिला है। 84 लाख योनि में हम आप फंसे हुए थे प्रेमी। 84 लाख योनियों का एक पूरा चक्कर लगाने के बाद तब ये मानव शरीर मिलता है। और अगर आपकी जीवात्मा फिर अगर इंद्रियों के घाट से निकल गई अगर अंधकार में, तो ये फिर 84 में चली जाएगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं लख 84 भरम के पग पे अटका आए, और अब के पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। इस 84 लागनों को भोगने के बाद तब आपको ये मानव शरीर मिला है। अब भगवान की और आपकी दूरी ज्यादा नहीं रह गई, अब तो आप पूरी दूरी तय कर आए, समझ लो पूरा सफर तो आप तय कर आए। अब तो रास्ता ज्यादा नहीं रह गया, केवल 1 कदम की दूरी रह गई है। कितनी दूरी रह गई है? 1 कदम की। और महापुरुष का ये कहना है, ये उनका उपदेश है कि जब प्राणी निर्मल भाव से अगर सत्संग में जाता है तो भगवान की और उस जीव की दूरी 1 कदम कम हो जाती है। कितनी दूरी कम हो जाती है? 1 कदम। आप ऐसे समझ लो, आज आप जो सत्संग में आए हो तो प्रभु की और आपकी जो दूरी थी 1 कदम कम हो गई। अब ऐसे ही आप सत्संग सुनते रहोगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या होगा, क्या बिल्कुल मालिक के सानिध्य से पहुंच जाओगे। समझे। ये महापुरुषों के वचन है। जैसा आप सत्संग सुनते जाओगे 1 कदम की दूरी हर सत्संग कम होती चली जाएगी, सफर कम होता चला जाएगा। महापुरुष समझाते हैं कि जीवन में कार्य नीति तुमको तय थोड़ी सी दूरी, क्योंकि बहुत लंबा सफर नहीं था प्रभु को पाने का, लेकिन हम आप लोग रास्ता भूल गए। इसीलिए लगता है कितनी दूर। जैसा अभी हम आए संजय नगर आश्रम से तो हमको लालच मिल गए, अभी बरेली के रहने वाले जरा देर में सीधे ताबड़तोड़ ले आए। अब हमको छोड़ देते भैया अगर, तो हम तो पता नहीं कितनी देर में 2 घंटे में नया पाते। क्यों भाई है? तो ऐसे ही सफर तो बहुत छोटा है,
लेकिन हमारा रास्ता भूल गए। इसलिए लगता है प्रभु को पाने का भगवान पता नहीं कितने दूर रह रहा होगा, कहाँ रहता होगा, पहाड़ों में होगा, पेड़ों में होगा, नदियों में होगा या पत्थरों में होगा, ये कहाँ होगा। लेकिन अब पता ही हम भूल गए भगवान का है ना। तो बड़े ध्यान से आप करो, बोलो जय बोलो। तो प्रभु परमात्मा क्या करता है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम जप में, नाम तप में, नाम व्रत उपवास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर कहते ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में। अभी हम थोड़ी कह रहे हैं, ये महापुरुष ही तो बता रहे हैं, उनकी ही वाणी कह रही है कि ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। फिर कहते हैं खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ। अब जिज्ञासु होते हैं तीन प्रकार के, एक होते हैं वादी, एक होते हैं खोजी और एक होते हैं सोजी। वादी का मतलब जिन्होंने सुना, विचारों को सुना, अमल में लाए थोड़ा सा, अब जैसा सुना अपने अंदर उतारा और उसका खोज करने में लग गए कि भाई जो सत्संग आज हमने सुना है इसको अमल में लाया जाए। तो ध्यान किया, स्मरण किया, भजन किया, उसको अपने अनुभव में उतारने का प्रयास किया, तो उनको कहते हैं खोजी। तो एक खोज में लगे हैं, खोज हो नहीं पाई अभी उस चीज की, खोज में लगे हैं। और बाणी गुरु महाराज के लिए खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, कि मुझे कोई खोज करने वाला भी तो कोई हो, मैं कोई दूर थोड़ी ही हूँ कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढर बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे कभी सुनो भाई साधो, अरे मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढर बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रेमियों, परमात्मा को ढूंढने को कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। ये किसी ने अपना अनुभव लिखा है कि समझता था मैं ये अव्वल कहीं वो दूर है मकुवी, मकुवी वाला मौका कि मैं तो ये समझता था कि भगवान पता नहीं कितनी दूर रहता होगा, कहाँ रहता होगा, काशी में होगा, अयोध्या में होगा, मथुरा में होगा, कहाँ होगा और कितनी दूर, कितने किलोमीटर दूर होगा। कि समझता था मैं ये अव्वल कहीं वो दूर है मकुवी, अरे दिखाया एक नुक्ते में वो नक्शा कुल खुदाई का। तो ऐसे महापुरुष मिले, इन्होंने केवल एक पॉइंट बताया, एक पॉइंट केवल,
लेकिन अब उस पॉइंट को ढूंढना की अधिकार इस सृष्टि में केवल आपके लिए है और उस पॉइंट को कोई नहीं ढूंढ सकता। जैसे चीनी का एक दाना और आप कितने बड़े रेता के ढेर में आप डाल दो तो हाथी, गधा, घोड़ा, चिड़िया, इंसान उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। लेकिन एक छोटी सी चींटी अगर आप उसमें छोड़ दो उस रेता के ढेर में है तो वो सबसे पहले मालूम कहाँ अटैक कर ही जाएगा, उस चीनी के दाने पे अटैक करेगी, क्योंकि उसके पास ऐसी एक मशीन है कि उस खुशबू से वो चींटी जाकर उस चीनी के दाने को सटा ढूंढ ली जाएगी, कितना भारी रेता का ढेर क्यों ना हो, और एक दाना केवल चीनी का डाल दो आप, वो चींटी ढूंढ लेगी, आप नहीं ढूंढ सकते। ऐसे ही जो तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर जो पॉइंट है, समझे, जो परमात्मा के घर जाने का जो एक सूक्ष्म रास्ता इस मानव शरीर में है, उस पॉइंट को पाने का अधिकार केवल आपके लिए, इस सृष्टि में और किसी के लिए वो अधिकार नहीं, साधन ही नहीं है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधना का धाम मोक्ष का द्वार इस मानव शरीर के अंदर ही है और किसी भी शरीर के अंदर नहीं है।